अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं। ईश्वर को कौन सी बातें बहुत पसंद है, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे 2 रूप है, जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार शामिल है। वही दूसरा चेतन रूप है जिसमें इस सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूं। जल, सूर्य, चंद्रमा, ओंकार में मैं ही हूं। पृथ्वी की सभी वस्तुएं, गंध, अग्नि और बुद्धि का तेज, तपस्या का तप, धर्म का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूं। इस संसार के लोग संसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते, जबकि वास्तव में ये संसारिक गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे मायाजाल को तोड़ देता है वह मेरा हो जाता है। मायाजाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। कोई भी 4 तरह से मेरी पूजा करता है। कोई भौतिक सुख चाहने वाला, कोई दुख के संकट में मुझे याद करने वाला, कोई मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, या कोई पहले से ही मुझे जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों ही प्रकार के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानी में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वह मृत्यु के बाद मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं तो मैं उनकी आस्था को देवताओं में वितरित कर देता हूं और वे उन देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता, और अगर कोई भी किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूं। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मारने वाला मानते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूं, जबकि श्रद्धा रखने वाले लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भी इस संसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वे इस मृत्यु से मुक्ति पाकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के संदर्भ में इस अध्याय का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हैं तो समय बीतने के बाद आप उस टारगेट को भूलने लगते हैं, क्योंकि कष्ट और चुनौतियां बहुत सारी होती हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया है, माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। ठीक वैसे ही कई बार मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि यह टारगेट सब बेकार है। लाइफ के मजे लो, कल को पता नहीं रहोगे या नहीं। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है। क्यों इतना भी नहीं जानते? चुनौतियां तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाती है कि ये इंसान उसमें उलझ कर रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा, और इस तरह से लगातार कब तक भटकेगा। जो हट नहीं करता उसी को सफलता मिलती है।